गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे। तो बच्चों, आपने पाठ 7 विशेषण पढ़ा और उसके अभ्यास कार्य किए थे। तो अभ्यास 1 और अभ्यास 2 आपका पूर्ण हो चुका था। आपकी पुस्तक में अभ्यास 3, अभ्यास 4 दिया हुआ है, वो पूरा करना है और नीचे एक रचनात्मक गतिविधि दी हुई है, उसे पूरा करना है। ठीक है, तो अपनी पुस्तक निकाल लीजिए और पेंसिल ले लीजिए, इरेजर ले लीजिए और तुरंत वीडियो देखते देखते आप इसको पूरा करिए। ठीक है, तो देखिए नंबर 3 पे दिया है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। कुछ शब्द ऊपर दिए हुए हैं ब्लॉक में, उन्हें आपको सही जगह पे भर के इसको पूरा करना है। ठीक है, तो देखिए सब शब्द दिया हुआ है, सभी, प्रथम, चकित, उदास, बुद्धिमान, प्यारे, कम, पूरे। ठीक है, एक यहाँ पैरा दिया हुआ है, तो उस पैराग्राफ को हमें इन शब्दों को भरकर पूरा करना है, खाली स्थान जो जो दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए हम पढ़ते हैं, ध्यान से सोचिए कि इस पे क्या भरा जाएगा। मोहन डैश बालक है। ऊपर शब्दों को ध्यान से देखिए, उसमें एक शब्द लिखा है बुद्धिमान। सभी, प्रथम, उदास, ऐसे ये शब्द दिए हुए हैं, तो ये इस वाक्य पे सही सेट नहीं हो रहा है ना। तो क्या भरेंगे? मोहन बुद्धिमान बालक है। पहले स्पेस पे हम लिखेंगे 3 नंबर, पहला जो भी दिया हुआ है नंबर 1 दिया, पहले वाले पे लिखना है बुद्धिमान। बुद्धिमान। फिर आज वह बहुत डैश है, तो आज वह बहुत उदास है। तो दूसरे वाले में हम क्या लिखेंगे? उदास। ये हम इसलिए लिख दे रहे हैं कि आप गलत जगह पे ना लिखें, बाकी यहाँ नंबर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, आपको ध्यान से देख के लिखना है। नंबर 1 कॉलम ये था, नंबर 2 ये हो गया। फिर क्योंकि गणित की परीक्षा में पूरे अंक नहीं ला पाया। वो क्यों उदास है? क्योंकि वो गणित की परीक्षा में पूरे अंक नहीं ला पाया। तो यहाँ कौन सा शब्द भरेंगे हम? पूरे। तो तीसरे नंबर पे हम भर देते हैं, क्या भरते हैं? पूरे। पूरे। ठीक है, भरिए पूरे। नहीं ला पाया। फिर है कक्षा के डैश छात्र डैश अंक देखकर डैश है। तो इस वाक्य को पूरा करने के लिए ध्यान से सोचिए। लिखा है कक्षा के, यहाँ सभी शब्द दिया हुआ है, लिख देते हैं कक्षा के सभी छात्र कम अंक देखकर चकित हैं। उस बच्चे के कम अंक आने पे उसके छात्र, जो भी कक्षा के छात्र हैं, वो क्या है? आश्चर्यचकित, मतलब चकित हो गए हैं कि इसके नंबर इतने कम कैसे आ गए ना। जैसे आप लोग भी देखते हैं, जिस बच्चे के हमेशा मार्क्स ज़्यादा आते हैं, अगर उसके कम आ जाए तो हमें आश्चर्य होता है ना कि अरे ऐसा कैसे हो गया, ये तो बहुत अच्छा पढ़ने में बच्चा है और इसके नंबर कैसे कम हो गए। तो वही स्थिति इसकी भी है। तो ये 3 नंबर। अब 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में हमको भरना है सभी। क्या भरना है? सभी भरिए, सभी भरिए। और फिर छात्र लिखा हुआ है, अगला डैश है 5 नंबर डैश है कम। नंबर 5 डैश में है कम अंक देखकर। 6 नंबर पे है चकित। ये चकित, क्या भरना है? चकित। चकित हैं। आगे एक सेंटेंस देखिए, वाक्य है, आगे का वाक्य है, आज मोहन के डैश मामा अमेरिका से आने वाले हैं। तो ऊपर शब्द एक दिया हुआ है प्यारे, तो हम यहाँ क्या भरेंगे? प्यारे मामा। तो 7 नंबर पे हमें भर देना है डैश पे, क्या भरना है? प्यारे। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अमेरिका से आने वाले हैं हो गया। इसके बाद उसने मामा से कक्षा में
प्रथम स्थान लाने का वादा किया था। उसने अपने मामा से प्रथम स्थान लाने का वादा किया था, लेकिन उसके नंबर कम हो गए ना, तो क्या लिखना है, कक्षा में के बाद प्रथम। यहाँ पे लिखना है 8 नंबर खाली स्थान पे लिखना है आपको प्रथम। ठीक, प्रथम स्थान लाने का वादा किया था। अब देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न में 4 नंबर है, ये आपका हो गया 3rd नंबर। 3rd नंबर पूरा करने के बाद आप देखिए अब 4th नंबर अभ्यासकार को। तो अभ्यासकार का चौथा क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न है 4 नंबर में, क्या है, बहुविकल्पी। चूज द करेक्ट आंसर जिसे आप कहते हो ना इंग्लिश में, तो वही करना है, सही वाले को यहाँ आपको चूज करना है। तो देखिए निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन विशेषण शब्द के सही भेद छाटिए। जो वाक्य में रंगीन गुलाबी कलर से लिखा हुआ है ना, उन शब्दों में कौन सा विशेषण है ये आपको बताना है। का नंबर है, माँ प्रतिदिन 2 लीटर दूध लेती है। प्रतिदिन 2 लीटर का नंबर है प्रतिदिन, तो ये क्या होगा, प्रतिदिन 2 लीटर, तो क्या हुआ, निश्चित संख्यावाचक। तो 2 लीटर नहीं, सॉरी ये गलत है, पहला दिया है संकेतवाचक, ये तो हो नहीं सकता। संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण यानी कि सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं, ये तो हो नहीं सकता। गुण का मतलब उसके रंग, अवस्था, दोष आदि को बताता है। और तीसरा है संख्यावाचक, तो उसमें संख्या का बोध कराता है। यहाँ 2 लीटर लिखा है, यानी कि माप तौल की बात हो रही है ना, नाप तौल की बात हो रही है। तो माप तौल में आपको इसमें से कोई नहीं आपका है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इनमें से कोई नहीं एक दिया हुआ है 4 नंबर, तो आपको 4 नंबर पे टिक करना है, इनमें से कोई नहीं, इस वाले को आपको टिक कर देना है। ठीक है, अब है ख नंबर, आज कक्षा में कुछ छात्रों ने बहुत शोर किया। तो देखिए ध्यान से, पहला है निश्चित संख्यावाचक, ये सही है क्योंकि कुछ लिखा है और छात्रों लिखा हुआ है, तो कुछ छात्र मतलब कोई संख्या तो है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, निश्चित नहीं है, तो ये सही, पहला वाला ही सही हो जाएगा। फिर लिखा है निश्चित संख्यावाचक, गलत है। परिमाणवाचक गलत है। संकेतवाचक गलत है। तो क्या है, पहला वाला आपको सही करना है ख नंबर का। ख नंबर में पहला सही है अनिश्चय वाचक। अनिश्चयवाचक में आपको सही का निशान लगा देना है। ठीक है, अब देखिए ग नंबर। ग नंबर लिखा है, इस वाटिका में फूल लगे हैं। वाटिका हमारा संज्ञा शब्द है और इस है क्या है, सर्वनाम। और जब संज्ञा की विशेषता कौन बताता है, सर्वनाम शब्द बताता है, तो वहाँ क्या होता है, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ नंबर 3 पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, संकेतवाचक। तो आपको क्या करना है, ग नंबर में तीसरा सही है संकेतवाचक। संकेतवाचक विशेषण को आपको टिक कर देना है। ठीक है, अब घ नंबर, मेरी कक्षा में 40 छात्र पढ़ते हैं। 40 छात्र, गिनती स्पष्ट है, संख्या निश्चित है, तो निश्चित संख्यावाचक लिखा हुआ है, तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है, तो कौन सा सही होगा, यही सही। गुणवाचक होगा नहीं, संख्यावाचक है नहीं, और परिमाणवाचक भी नहीं है, तो हमारा निश्चित है कि हमारे इतने 40 छात्र हैं, तो निश्चित संख्यावाचक। आपको घ नंबर में
तीसरा सही है निश्चित संख्या ख नंबर में हमने लिख दिया था अनिश्चित ये सॉरी यहाँ संख्या अनिश्चय संख्या, ये गलत लिखा है, थोड़ा सा लिखने में गलत हो गया। निश्चित यहाँ संख्या वाचक लिखना चाहिए, वाचक लिखा था सिर्फ संख्या वाचक। ठीक, अनिश्चित संख्या वाचक। ठीक है, तो ये आपका हो गया 4 नंबर। अब नीचे एक दिया हुआ है रचनात्मक गतिविधि। प्रातःकाल अपने घर से बाहर अपने निकले और जो पशु पक्षी व व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं उनमें से 8 के नाम लिखकर उनके लिए उचित विशेषण लिखिए। उदाहरण देखें। उदाहरण एक दिया हुआ है, जैसे चिड़िया भूरी। जो आपने चिड़िया देखी वो कैसी थी? भूरी। तो ये आपका हो गया। इसके बाद नीचे देखिए, ये रचनात्मक गतिविधि में शब्द एक जगह लिखा है। पहले यहाँ लिखा है शब्द रचनात्मक गतिविधि में आपका शब्द दिया हुआ है, फिर विशेषण दिया हुआ है, फिर शब्द दिया हुआ है और फिर विशेषण दिया हुआ है। ठीक, ऐसा दिया हुआ है आपकी पुस्तक में। अब सबसे पहले वाले में लिखा है चिड़िया भूरी। लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ चिड़िया, शब्द है चिड़िया, और ये कैसी देखी आपने चिड़िया? भूरी। एक उदाहरण दिया हुआ है। इसी प्रकार आप जब घर से अपने बाहर निकलते हैं सुबह, तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे जानवरों में गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, और पक्षियों में कबूतर हो गया, गौरैया हो गई, कौवा हो गया। इससे बहुत सी चीज़ें आप देखते हैं, तो उन्हीं के नाम लिख के उनकी विशेषता बतानी, यानी कि विशेषण लिखना है। ठीक है, तो अब आप सोच लीजिए, हम एक कॉमन वे में आपको कुछ लिखवा देते हैं। आप जब निकलेंगे तो आपको कुछ और देखने को मिलेगा, कोई और निकलेगा तो कुछ और देखने को मिलेगा, सबको अलग अलग देखने को मिलेगा। अपने घर के बाहर जो भी स्थिति होंगी, जो भी चीज़ें होंगी, वही तो देखेंगे आप लोग। तो कुछ चीज़ें हम कॉमन वे में आपको यहाँ पे लिखवा देते हैं। आप लिख लीजिए और समझ लीजिए कि क्या है ये। बाकी ये आपको खुद करना चाहिए, समझना चाहिए। इतना लेसन आपने पढ़ लिया, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन हम इसको आपको करवाते हैं। ठीक है, तो देखिए, हम मान लीजिए लिख देते हैं कोई, यहाँ लिख देते हैं कौवा। कौवा देखा आपने, मान लीजिए कौवा देखा, तो कौवा कैसा होता है? काला, तो यहाँ काला लिख दीजिए। अब यहाँ लिखिए गाय, और गाय सफेद भी हो सकती है ना। 4 कॉलम दिए हैं। बाहर आप निकले तो कोई एक लड़की बाहर आपको दिखी, मान लीजिए इंसान में लड़की दिख गई। लड़की सुंदर होगी, कुरूप होगी, काली होगी, गोरी होगी, कुछ तो होगी, तो यहाँ हम सुंदर लिख देते हैं। ठीक, अब इधर के कॉलम में चलिए। मान लीजिए आपके घर के सामने कुछ फूल लगे हुए हैं, कुछ पेड़ लगे हुए हैं, कुछ ऐसे भी चीज़ें होती है ना, उनके बारे में हम मान लीजिए एक फूल लिख दें। आपने बाहर देखा एक फूल लगा हुआ है, फूल किस रंग का है? लाल है, आपने लाल लिख दिया। ठीक, अब और मान लीजिए लिख दें सुबह का टाइम है तो धूप निकली हुई है, तो आप यहाँ लिख दीजिए धूप। धूप क्या हो सकती है? सुनहरी लिख दें।
हवा चल रही है अगर, तो हवा लिखते हैं। हवा या तो गर्म होगी या तो ठंडी होगी ना, गर्म भी लिख सकते हैं या शीतल लिख सकते हैं, सुहानी लिख सकते हैं। बहुत सारे शब्द होते हैं एक ही शब्द की विशेषता बताने वाले, क्योंकि हर व्यक्ति में, हर वस्तु में अनेक विशेषताएं होती हैं, वो सारे विशेषताएं उसकी विशेषण होंगी ना। तो फिर अगर हम लिख देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे, मान लो एक लड़का आपको मिल गया देखने के लिए, तो लड़का, मान लीजिए कोई लड़का बाहर दिख गया आपको, तो लड़का क्या होगा? या तो आप उसको जानते पहचानते होंगे, तो वो चालाक होगा, बुद्धिमान होगा, बुद्धू होगा, बेवकूफ़ होगा, पागल होगा, कुछ इस टाइप के शब्द हो सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे इसी प्रकार से कोई भी शब्द लिख दें, यहाँ बुद्धिमान लिख सकते हैं, गोरा लिख सकते हैं, काला लिख। तो आपने एक लड़का देखा, वो कैसा था? गोरा लड़का देखा आपने, तो इसकी विशेषता गोरा हो गई। इस प्रकार से इस सारणी को आप पूर्ण कर लीजिए, ठीक है। तो ये पाठ से संबंधित जो है पूरे अभ्यास कार्य आपके पूरे हो गए, ये लास्ट वाला है, ठीक है। ये भी आप पूरा कर लीजिए। इसके बाद हम आपको इससे बाद का लेसन फिर और पढ़ाएंगे, ठीक है। इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर है हम आपको इसी पे दे देंगे, आप वहाँ भी अपने कॉपी पे सुंदर हैंडराइटिंग में उसको लिख लीजिएगा। तो ठीक है बच्चों, अभ्यास कार्य अपनी पुस्तक में कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी पे लिखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट डे हम कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।